हाय डेवलपर, रिएक्ट राउटर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड राउट के बारे में। प्रोटेक्टेड राउट कोई फीचर नहीं है रिएक्ट राउटिंग का, ये एक लॉजिकल पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर करते क्या है, हम लोग एक लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक के बेस पे हम लोग कुछ राउट कुछ पेजेस को यूजर की एक्सेस कर देते हैं। मान फीचर बना रहे हो और नहीं आप कोई भी अपनी वेबसाइट का या फिर वेब ऐप का पेज शो नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टेड राउटिंग यूज कर लोगे। उससे क्या होगा कि जब भी यूजर कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश करेगा और वो लॉगिन नहीं है, तो आप एक स्पेसिफिक लॉगिन वाले पेज के ऊपर या फिर साइन अप वाले पेज के ऊपर उसको रिडायरेक्ट कर दोगे, ताकि वो लॉगिन करने के बाद ही उन पेजेस को एक्सेस कर पाए, पहले ना कर पाए। ठीक है, ये फीचर काफी सारी वेबसाइट में होता है जहां भी लॉगिन और यूजर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ जाए। जीमेल लगा लो, चाहे आप लोग फेसबुक लगा लो, जहां पे भी एक अकाउंट बनता है वहां पे प्रोटेक्टेड राउट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अलग अलग चीजों के अंदर, जैसे कि एंगुलर हो गया और व्यू हो गया, पीएचपी हो गया, लारावेल हो गया, उनके अंदर अलग अलग नाम दिए होते हैं। रिएक्ट के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन वाला पेज बनाते हैं, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि हम लोग करने क्या वाले। अभी देखो, अभी हम लोग लॉगिन नहीं है, आपको पता है कि कोई हमने लॉगिन की एपीआई वगैरह इंटीग्रेट नहीं कर रखी और ना ही हम लोग करेंगे। बस एक बटन के ऊपर आपको ये दिखा दूंगा, अच्छा इस तरीके से हम लोग लॉगिन करते हैं, फेक लॉगिन करके दिखा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। इस कंपोनेंट का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ login.js। फटाफट से, ताकि सब कुछ कंप्लीट हो पाए, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे, और इसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लॉगिन। इसको भी हमने चेंज करा और यहाँ पे सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज और एक बटन बना देता हूँ। चाहो तो आप इनपुट बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, इनपुट बॉक्स भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपको रियल लगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे br टैग यूज कर लेंगे, एक और यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और ये पेज अभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, इस जो ये लिखा हुआ है ना आउटलेट, इसको हटा देता हूँ, उसकी जरूरत हमें है नहीं अभी के लिए। ठीक है, लॉगिन वाला पेज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं app.js के अंदर। app.js में आएंगे और इसके लिए मैं एक राउट बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे होम वाला राउट बना हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन वाला कंपोनेंट भी एलिमेंट के अंदर लोड कर देता हूँ। ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया, परफेक्ट। अब वापस आते हैं, अब मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन पे। आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे। अब देखो, लॉगिन मैंने करा नहीं है, अब मैं अबाउट के ऊपर, होम के ऊपर जा सकता हूँ, फिल्टर के ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि इन पेजेस के ऊपर मैं ना जा पाऊँ जब तक यूजर लॉगिन ना करे। ठीक है, वैसे तो एक काफी बड़ी वीडियो बन सकती है, मैं यहाँ पे लॉगिन का, साइन अप का बटन दे सकता हूँ, बहुत अच्छा सा डिजाइन बना सकता हूँ, बट मैं इतना नहीं करूंगा अभी के लिए। जस्ट मैं यहाँ पे लॉगिन इस तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ये है कि जब तक मैं इस लॉगिन वाले इस यूजर को लॉगिन नहीं करता, ये कोई भी राउट एक्सेस नहीं होना चाहिए, और जब भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट। आप चाहो तो एक नैव बार भी बना सकते हो। नैव बार के अंदर एक जैसा आपने फिल्टर और सब कुछ बना रखा है, इसी तरीके से आप एक यहाँ पे राउट भी बना सकते हो। मैं बना भी देता हूँ, इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे डाल देता हूँ लॉगिन। ठीक है, सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लॉगिन करके हम यहाँ पे जा भी सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं एक प्रोटेक्टेड राउट बनाता हूँ, एक सिंगल। अच्छा, मैं प्रोटेक्टेड राउट बना क्यों रहा हूँ, हर एक पेज के ऊपर जाके मैं कंडीशन ये भी तो लिख सकता हूँ कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो वापस से लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। बट हो सकता है कि हमारे पास हजारों पेज हो वेबसाइट के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी हो सकती है, हजारों तो नहीं, बट 20 30 50 60 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, सो उन सबको एक कॉमन कंपोनेंट में यूज कर लेंगे, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड राउट बना देते हैं। अब कैसे बनाना है, पहले तो आप एक कंपोनेंट बनाओ, प्रोटेक्टेड लिख देता हूं .js। ठीक है, और यहां पे, ताकि हम लोग सारे काम फटाफट कर पाए, इसको कॉपी कर देता हूं, यहां पे डाल के इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। एंड यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, इन सबको हटा दूंगा, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, और यहाँ लिख दूंगा प्रोटेक्टेड। इसको मैं इंपोर्ट भी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करनी होगी और यहीं पे मैं कंपोनेंट को लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जो दूसरे कंपोनेंट्स होंगे ना उनको यहाँ पे एज अ प्रोप्स पास करूंगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, बस 2 ही चीजें रखता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे होम को लोड करवा रखा है ना, मैं यहाँ पे होम की जगह पे लगाऊंगा प्रोटेक्टेड को लोड करवाऊंगा। प्रोटेक्टेड इसको लोड करवा दिया, ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे सी कंपोनेंट लिख दूंगा, कुछ भी नाम लिख दो, कंपोनेंट लिख दो, CMP लिख दो, जो भी आपको ठीक लगे, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं होम। ठीक है, और अब इसके अंदर जाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोप्स, यहां पे कॉन्स्ट लूंगा। इस जो प्रोप्स है ना इसको डिस्ट्रक्ट करूंगा मैं, यहां पे प्रोप्स से क्या निकाल दूंगा, कंपोनेंट। ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैं यहां पे सिंपली यूज कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस। देखो अब मैं होम के ऊपर आ रहा हूं, मुझे होम स्टिल बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे ABC लिख दूंगा, और अब मैं वापस आता हूं, यहाँ पे आपको ABC लिखा हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रोटेक्टेड राउट से होके आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे इससे क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज के अंदर एक की सेट करूंगा बाद में लॉगिन करने के ऊपर, और यहाँ पे वही चेक करता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट में चेक करूंगा, यहां पे लेट लॉगिन, और यहां पे लिखता हूं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहां पे लिख देता हूं लॉगिन, कि लॉगिन के अंदर कुछ है कि नहीं है। ठीक है, अगर कुछ होगा, इफ लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉगिन नहीं है तो वो क्या करे, इसको नेविगेट कर दे। नेविगेट कहाँ कर दे, मुझे यहाँ पे यूज नेविगेट प्रोप का यूज करना है, हुक का यूज करना है। यूज नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेविगेट पे आता हूँ और इसके अंदर डाल दूंगा नेविगेट फंक्शन यूज करा, और ये चला जाएगा लॉगिन के ऊपर। ठीक है, फॉर्मेट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब अगर ये बस इतनी कंडीशन चेक करेगा कि अगर लॉगिन नहीं है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, अदरवाइज ये कंपोनेंट को शो कर देगा। अब आते हैं वापस से, देखो मैं अबाउट के ऊपर जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे, फिल्टर पे, सब कुछ काम कर रहा है। होम पे जाता हूँ तो उसने लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया, बिकॉज लॉगिन नहीं था। अब सारे के सारे पेजेस के ऊपर यही करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आता हूं, हर जगह पे, अच्छा लॉगिन के ऊपर जरूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्टेड राउट लिखेंगे यहां पे, और यहां पे डाल दूंगा अबाउट। अब अबाउट के ऊपर भी सेम बिहेवियर करेगा। देखो यहाँ पे कंपोनेंट ठीक कॉन्टैक्ट ठीक चल रहा है, फिल्टर ठीक चल रहा है, इन दोनों के ऊपर ये ले गया लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अब सेम इसी तरीके से आ जाओ, आप सारे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्टर वाला भी कर सकते हो, और फिल्टर वाले के ऊपर आप फिर से लिख सकते हो फिल्टर। एंड मान लीजिए कॉन्टैक्ट आप वैसे दिखाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि आप कॉन्टैक्ट वैसे, कुछ पेजेस होते हैं ना जो हम बिना लॉगिन के भी दिखा देते हैं, कॉन्टैक्ट वैसा है, अबाउट, होम और फिल्टर ये उसके बाद ही दिखेंगे, लॉगिन के बाद ही। कॉन्टैक्ट वैसे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। सो अब हमें करना क्या, अब लॉगिन कैसे करवाएंगे इसको, ये वाले पेजेस तो आ गए, ठीक है, इसके ऊपर आ गया, अब लॉगिन कैसे करवाना है। लॉगिन करवाने के लिए हम लोग जाते हैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर। लॉगिन जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा ना, तब एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन क्लिक। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट लॉगिन, ये फंक्शन हो गया हमारा, और यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन। हमारी की थी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रू जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद में ये रिडायरेक्ट भी करेगा, जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट के ऊपर था ना रिडायरेक्ट वाला, सेम यूज इफेक्ट वाला, वो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा लॉगिन के ऊपर भी, कि अगर मैं यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, हो गया इंपोर्ट,
एंड नेविगेट को भी करना है, तो मैं नेविगेट को भी यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से नेविगेट को उठा लिया और नेविगेट को हमने इंपोर्ट भी कर लिया यहाँ से। ठीक है, लिंक की जरूरत नहीं है, लिंक्स आप यहाँ से हटा सकते हो। अब क्या होगा, अगर यूज़र लॉगिन है पहले से, बिकॉज लॉगिन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है, तो क्या करेगा वो, उसको भेज देगा होम के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से भी इसको होम के ऊपर भेज देगा जैसे ही लॉगिन सेट होगा तब। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब देखो होम के ऊपर एक्सेसिबल नहीं है, अबाउट भी नहीं है, फिल्टर भी नहीं है। अब मैं ये वाले के ऊपर लॉगिन कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ होम पेज के ऊपर आ गया। अब अबाउट को भी एक्सेस कर पा रहा है, कॉन्टैक्ट को भी, फिल्टर को भी, बिकॉज ये लॉगिन हो चुका है। अब ऐसा हमने क्या कर दिया, बस एक ही लोकल स्टोरेज में की सेट कर दी हमने यहाँ पे, और वही उसी की को हम लोग चेक कर रहे हैं बारी बारी। आपको अगर देखनी हो तो एप्लीकेशन में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, लॉगिन हमने ट्रू सेट कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, ये जो और चीज़ें दिख रही थी आपको, ये पहले से सेट थी लोकल स्टोरेज के लिए, तो उनका कुछ लेना देना था नहीं। सो ये था। अब यहाँ पे आप चाहो तो और फंक्शनलिटीज लगा सकते हो, जैसे कि लॉगिन को कब दिखाना है, लॉग आउट लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो, बट अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।